हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम देखने वाले हैं आप लोगों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों की अल्टीमेट डेस्टिनी। उसमें आप लोगों का स्पिरिचुअल पाथ भी आएगा, मटेरियलिस्टिक गेन आएंगे, इस 3D प्लेन पे क्या रोल है, आपकी सोल की क्या रियलिटी है। जो भी हमारे तक मैसेजेस आएंगे उसको हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आपकी किस्मत का ताला किस चाबी से खुलेगा। ओके, और इसका फॉर्मेट क्या होगा, इस वीडियो का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हालांकि उससे मिलता जुलता फॉर्मेट आप पहले वीडियोस में देख चुके होंगे हमारे। हम इसमें करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, जनरल हम वो देखेंगे मैसेज, जितनी भी देर की वो रीडिंग होगी। उसके बाद आप लोगों के लिए पाइल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, पाइल डिवाइड हो जाएंगे, 1 पाइल और 2 पाइल ऐसे होंगे। फिर जो जनरल मैसेजेस मिले थे उसमें से क्या मैसेजेस थे आपके लिए वो हम उसमें देखेंगे, और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जनरल मैसेजेस आपने देख लिए, ठीक है, उसके बाद पाइल डिवाइड हो गए, तो उसमें से आपको ये पता लग जाएगा बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह कि आपसे क्या मैच हो रहा है, कितना मैच हो रहा है और क्या है आपके लिए क्या नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, लेकिन मैं ये बोलता ज़रूर हूँ, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोग जो मुझे डीएम करते हो, बताते हो, वो सच में इतनी अच्छी फीलिंग होती है, लगता है कि सच में आई एम ब्लेस्ड। और आप लोग भी, जो लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, शिव के संस्कार चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग आम सोल नहीं हो, डेफिनेटली नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो आपका कुछ ना कुछ मिशन है जो मेरे ही माध्यम से आ रहा है, और आप लोगों के माध्यम से और भी लोगों तक जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर। हेलो एंड वेलकम टू अ रीडिंग। जनरल रीडिंग है ये, अभी कोई भी पाइल डिवाइड हमने नहीं किया है, लेकिन इस जनरल रीडिंग के बाद, कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद 2 पाइल्स डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस थे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये रीडिंग खुद में संपूर्ण है। कैसे? हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एंड एक और कोई रह गया, वाटर एलिमेंट जो मेरे सामने ही है। ओके, तो 5 एलिमेंट हो गए। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे लीव्स भी है इसमें। ठीक है, 2 ही हो गए। एयर तो है ही हमारे आसपास। स्पेस एलिमेंट हमारे भगवान की ऊर्जा होगी जो हमसे कनेक्ट करने वाली है इसमें, और फायर एलिमेंट हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये रीडिंग स्वयं में संपूर्ण रीडिंग है। बहुत बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग, सोल्स इस रीडिंग तक आएंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं और कैंडल को जलाते हैं माचिस की मदद से, और फिर शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये ऐसी रीडिंग मेरे चैनल पर पहली बार आ रही है, और आप लोगों की कमेंट भी थी कि ये भी ट्राई करो, तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ आता है। सबसे पहले ना, मुझे जो चीज़ें चैनल हो रही हैं, बाकी हम इसे ही देखेंगे। रीडिंग करने से पहले अचानक से ना मेरी एंकल पे कुछ हुआ। आई डोंट नो, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। तो हो सकता है आप लोगों को अपनी बोन्स से रिलेटेड कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज मत करो। ओके, डिवाइन सोल, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ आता है। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपको ना अपने बेसिक चक्रास जो होते हैं उस पे काम करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा।
क्योंकि वो आपका थोड़ा वीक चल रहा है, थोड़ा नहीं कहूँगा मैं, इम्बैलेंस ही चल रहा है। उसी की वजह से आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपका मनी इनफ्लो थोड़ा सा ब्लॉक हो रखा है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। आप लोग ना अभी इस टाइम पे लोगों से थोड़ा दूर दूर हो, खफा हो, आइसोलेट किया हुआ है आपने खुद को। हर्मिट की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप चाह तो रहे हो कि कोई आपके आसपास होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए, आप जो भी काम करते हो या फिर जनरली, लेकिन होता क्या है ना, जिस तरीके की बातचीत आप करते हो लोग समझते नहीं हैं वो, है ना। और आपको ना थोड़ा ऐसा बोल दिया जाता है, अरे ये तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, इनकी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आपको अकेला कर दिया जाता है और आप अकेले में ही अभी खुश रहते हो। कोशिश की है आपने बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ने की, उन्हें समझने की, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं आपके लिए। ये भी मुझे दिख रहा है। इन्हीं लोगों के लिए ना मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके मिशन से रिलेटेड, जो आप इस अर्थ पे आए हो, आपके ना पजल्स के जो पार्ट थे वो बिखरे हुए थे, वो अभी समेट रहे हो आप। आपका पूरा एक क्लियर पिक्चर बन के तैयार होने वाला है आप लोगों के सामने। ये भी मुझे किन्हीं लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि अभी तक वो जो पजल था वो बहुत अधूरा था और उसके कुछ पार्ट ना आपने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, नहीं मिले, लेकिन वो अभी आपको मिलेंगे। अभी आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। ये ईयर आपकी अवेकनिंग से भरी होने वाली है। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन इस ईयर में आपको बहुत कुछ आपके बारे में, आपकी सोल के बारे में पता लगने वाला है, डिवाइन सोल। ओके। और रही बात आप लोगों की किस्मत की, क्या क्या है आपकी किस्मत में। सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा वेल्थ, ठीक है। और इसलिए ही सबसे पहला मैसेज आया आपके लिए कि आपको अपने लोअर चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो वेल्थ लिखी हुई है, वो पैसा, वो शोहरत, वो लग्जरी सब लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे रिलेशंस में ये चीज़ दिख रही है, एक तो आपका दिल बहुत टूटा है डिवाइन सोल्स, काफ़ी ज़्यादा। आपका दिल इतना बिखरा है कि आप उसको समेट समेट के परेशान हो गए हो और अभी सोचा है यार इसे टूटा ही रहने दो, कब तक मैं समेटूं, फिर तोड़ के चला जाएगा कोई। लेकिन इस टाइम पे आपका दिल जोड़ने कोई और आपके पास आ रहा है। आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में एक काउंटर पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको संपूर्ण करेगा डिवाइन सोल्स। आप मुझे ऐसा दिख रहे हो, या किसी तरीके की अवेयरनेस फैलानी है आपको लोगों में, वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा दिख रहा है मुझे। अवेयरनेस यानी कि किसी तरीके का ज्ञान, किसी तरीके की नॉलेज कुछ आपको ना फैलाना है, बुक के थ्रू या फिर किसी वीडियो के थ्रू। कुछ प्रोफेसर हो सकते हो आप, लेक्चरार हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप। ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ना बड़ा ही एक सुंदर सा फ्लावर बनता हुआ दिख रहा है मुझे डिवाइन सोल्स। आपकी लाइफ से कांटे गायब हो रहे हैं, ठीक है। आप में ना इतनी कैपेबिलिटी है कि जो भी आपकी लाइफ में कांटे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी कांटे नहीं आए, ज़्यादातर आपकी लाइफ में कांटे ही कांटे हैं और वो मुझे दिख भी रहा है। आप उनको ना फूल में तब्दील कर सकते हो। सॉरी, आपकी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ के कांटों को फूल बनाना है डिवाइन सोल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे हर्ट भी दिख रहा है बनता हुआ। आपको ना, देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपको अपनी लाइफ में ना छीनना पड़ेगा जो भी आप चाहते हो। बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। आपको वो लोगों से मांगना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, जितना मिलना होगा मिल जाएगा। नहीं, आपके केस में वो चीज़ नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वो जिद लानी पड़ेगी खुद के लिए, अपनी सोल के लिए, कि आपको वो चाहिए तो चाहिए। ये भी मुझे दिखा है, ओके डिवाइन सोल्स।
आपकी लाइफ में ना सडन ग्रोथ होने वाली है और बहुत बहुत रफ्तार से होने वाली है। अगर आप किसी करियर चॉइस को लेके परेशान हो, दो राहें में आप फंसे हुए हो, तो वो एकदम क्लियर होने वाला है। आपका एफर्ट जो आप लगा रहे हो उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। आप अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य, एक ऐसी सोल दिख रहे हो जो उनको हील करेंगे। ठीक है, उनको तो हील आप करोगे ही करोगे, और जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं उनकी सोल को भी आप हील करोगे। वो आप ही के द्वारा होना है। और ये मैसेज आई थिंक मेरे चैनल पर काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार चैनल हुआ है, और ये मुझे अभी भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके लिए ना मुझे स्टार की ऊर्जा आ रही है। ये जो स्टार का कार्ड होता है ना, नेम फेम, ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके सर पे स्वयं भगवान यूनिवर्स का हाथ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी, और आपको ऊपर उठने के लिए बोला जा रहा है। आप ना बेस बनाते हुए रह गए हो। देखो क्या होता है, आपने बैम्बू का एग्जांपल सुना होगा। जो बैम्बू ट्री होता है वो एकदम से शूट अप होता है, राइट? उसको पानी देते रहते हैं, कोई भी फर्क नहीं दिखता है सरफेस लेवल पे, फिर वो एकदम से होता है। आई थिंक 100 ईयर्स ऐसा कुछ है, मुझे करेक्ट करना कमेंट में, जो भी है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। तो उसकी तरह ना आपके साथ हो रहा है कि आप मेहनत करे जा रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले 4 महीनों में, ये महीने ही हैं। कई बार ऐसा होता है ना, साल, हफ्ते नहीं, आप लोगों के लिए 4 महीने ही दिख रहे हैं। जब कभी भी आप लोगों के सामने रीडिंग आ रही है, आने वाले 4 महीने में आपकी सडन ग्रोथ है। आपका ना प्रॉपर स्टेबिलिटी दिख रही है, फाइनेंस में और करियर में, सब कुछ स्टेबल आप होने वाले हो। जो आपने सोचा था उससे कई ज़्यादा आपको मिल रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बोली जा रही है, जब तक आप चीज़ों से उम्मीद लगाओगे ना, वो चीज़ें ना आपको डाउन ही करेंगी। आपका रूट चक्रा की वाइब आ रही है मुझे, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, वही लोअर चक्रास की बारे में जो हम बात कर रहे थे। जितनी ज़्यादा आप उम्मीद लगाओगे उतना ज़्यादा आपको डाउनफॉल मिलेगा। तो आपको उम्मीद नहीं लगानी है, आपको ना सिर्फ एफर्ट्स करते जाने हैं। ठीक है, डिवाइन सोल्स ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों का हार्ट चक्र मुझे ओवर एक्टिवेट दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव दिख रहे हो आप, इमोशनल दिख रहे हो। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना निराश हो जाते हो, फिर बाद में सोचते हो अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं इतना क्यों निराश हो गया, इतना क्यों दुखी हो गया था मैं इस चीज़ पे। ऐसा दिख रहा है आपके लिए। जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे ना खुद को लेके, अपने थॉट्स को लेके, आपकी डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत का ताला है वो नहीं खुलेगा। आपकी किस्मत का ताला आपके थ्रोट चक्रा से होते हुए दिख रहा है मुझे। जी हाँ, थ्रोट चक्रा से होते हुए दिख रहा है। आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बोलने का कुछ काम है। जैसे कि ऊर्जा भी कनेक्ट हुई थी, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, किसी तरीके का हीलिंग प्रोफेशन आपका हो सकता है, या पढ़ाने से रिलेटेड हो सकता है, सर्व करने का हो सकता है, या तो आप IAS IPS इस तरीके की किसी फील्ड में ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब वालों को ना पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, राइट? पब्लिक को सर्व करना, उस तरीके से आप लोगों के लिए दिख रहा है। वो लिखा है आपके लिए ऐसा। ठीक है, डिवाइन सोल्स। ओके, मुझे पता है क्या ऊर्जा आ रही है इससे। आपकी किस्मत में क्या है, वही स्ट्रगल है पहले। जैसे हम कैसे बोलते हैं कि पाप का घड़ा भर गया है तो तुम्हारा अंत होगा, वैसे जैसे हम बोलते हैं। लेकिन आप लोगों के केस में क्या है, आप लोगों के पास भी एक घड़ा है, एक मटका है, ठीक है, एक वेसल है मिट्टी का। उसमें आप लोगों के एफर्ट्स, हार्ड वर्क भर चुका है पूरी तरीके से। अब वो ओवरफ्लो होने वाला है। ओवरफ्लो जब होगा तो आप विजिबल हो जाओगे भगवान को कि भाई इन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। फिर जो आपको मिलेगा मैं पाइल नंबर 2 बोलने वाला था। आई गेस आप लोगों के लिए मैसेज ना पाइल नंबर 2 में बहुत डिटेल में होने वाला है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। इसके बाद हम पाइल डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो मिलने वाला है फिर वो बहुत बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। आप लोगों को ना दिया जलाने के लिए कहा जा रहा है भगवान जी को, दिया जलाया करो आप। ठीक है, जब तक आप दिया नहीं जलाओगे भगवान तक वो मैसेज नहीं जा रहे हैं आपके। तो आपको दिया जलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए।
और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? मुझे क्राउन दिख रहा है, कोई फीमेल एनर्जी, कोई ये देवी ऊर्जा हो सकती है, आपको ना क्राउन पहना रहे हैं। आपकी किस्मत में वो क्राउन, आपकी किस्मत में ना राजा महाराजा जैसा जीना लिखा हुआ है, लग्जरी ही दिख रही है आपके जीवन में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई किसी को क्राउन पहना रहा है और वो क्राउन आप ही को पहनाया जा रहा है। क्राउन कब पहनाते हैं हम? कि जब आप अपने ना जितनी उम्मीद होती है उससे कई ज़्यादा नंबरों से पास हो जाओ। ये यूनिवर्स की टेस्ट चल रही है और उसमें आप फर्स्ट आओ। आप सभी फर्स्ट आओ। फर्स्ट कौन आता है? एक जना कोई आता है, लेकिन आप सभी लोग मुझे फर्स्ट आते हुए दिख रहे हो। हालांकि टाइमिंग अलग अलग होगी, कोई आज आ गया, कोई कल आ गया, कोई परसों, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप सभी फर्स्ट आते हुए दिख रहे हो। आपको वो क्राउन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आपको किसी फ्रेगनेंस की तरफ ना अट्रैक्शन हो रहा है, किसी फ्लावर की फ्रेगनेंस, किसी नेचुरल फ्रेगनेंस की ओर, तो उसको शामिल करो अपने लाइफस्टाइल में, ऐसा भी बोला जा रहा है आपको। अगर वो करोगे तो आपकी किस्मत का ताला उससे खुलेगा। आप लोगों की लाइफ में ना कुछ पैटर्न चलते हैं और कुछ साइकिल्स चल रही हैं जो एंड नहीं होने पे आ रही हैं, तो आप उसको एंड कैसे करोगे? उससे लेसन्स लेके आप एंड करोगे, लेकिन आप कुछ काम करने से पहले ही रुक रहे हो, सिर्फ सोच लिया। पता है जनरली क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज से 10 दिन बाद मुझे कुछ काम शुरू करना है, कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। आज से 10 दिन तक मेरी ओवर थिंकिंग रहेगी कि मैं ऐसे काम को शुरू करूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और वो क्या होगा कि मैं ना पूरी तरीके से मेरा मन भर जाएगा कि भाई सब कुछ तो हो गया, अब नहीं मन कर रहा मेरा, अब छोड़ो इसे। होता होगा ये कई बार, है ना, ज़्यादातर लोगों के साथ। ये कैंडल मेरे हाथ से फिसलती जा रही है, मुझे लगता है पानी में गिरने वाली है। अगर गिर जाए तो देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि हम ना पहले ही हमारा मन भर जाता है उससे कि ठीक है अब हम नहीं कर रहे, देखा जाएगा। तो जैसे आपके साथ वही हो रहा है कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, आप पे हो नहीं पा रहा है, और जब तक आप वो एक्शन नहीं लोगे तो वो साइकिल, वो पैटर्न जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो आपको वो ब्रेक करना है, ठीक है। आप इसके लिए नहीं हो यहाँ पे, स्ट्रगल करने के लिए नहीं हो, आप यही सफरिंग के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। वो तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है, हमारी कर्मा क्लेंजिंग हो रही है। और अभी तो फास्ट फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है लोगों के लिए कि चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो सोल्स हो जो इस रीडिंग तक आए हैं, आप चुने गए हो, ठीक है। आप बहुत स्पेशल सोल हो। डिवाइन सोल्स जो मैं बोलता हूँ वो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, आप सच में डिवाइन सोल हो, और आप भी, आपके सामने वो मिशन आपको भेजा जा रहा है। आपको ना आपका कोई मिरर ऐसा पर्सन दिखने वाला है जो आपको ट्विन करता है, मिरर इमेज आपकी। आपकी किस्मत का ताला खुलेगा कैसे? मुझे एक चीज़ और दिख रही है। आप जाओ मिरर के सामने, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, बोलो कि भाई आपको ये चाहिए, आप ये चाहते हो, जो भी रुकावट आ रही है उसको ख़त्म करो। मिरर को अपने वो मैनिफेस्टेशन का पार्ट बनाओ आप। ये किन्हीं लोगों के लिए मुझे ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। या तो आप ऐसा करते हो, अगर नहीं करते हो तो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी किस्मत का ताला खुलेगा जब आप किसी को ना साक्षी बनाओगे किसी चीज़ का। जब हम फेरे लेते हैं, शादी करते हैं, मैंने नहीं करी है मैंने सिर्फ देखा है, ठीक है। और जब हम शादी करते हैं या फेरे लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अग्नि को साक्षी मान के हम फेरे ले रहे हैं या फिर ये वचन दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको कोई साक्षी बनाना है आपके मैनिफेस्टेशन को लेके। और जब कभी भी आप भगवान से मांगते हो, उनको प्रार्थना करते हो, तो कोई साक्षी नहीं है आपके लिए, इसलिए अग्नि को साक्षी बनाओ, इसलिए दिया जलाने के लिए आपके बोला जा रहा है। ये सब चीज़ें जो आपके लिए आ रही हैं, इन्हें करते हो तो आपकी किस्मत का ताला खुलेगा ड्रॉप हो ही गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इससे मुझे क्या दिख रहा है, एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे इससे। जो चीज़ें आपने अभी तक होल्ड करके रखी हुई हैं अपनी लाइफ में, उनको अभी छोड़ने की ज़रूरत है। मुझे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है इससे। उसमें कैसे वो होल्ड करके बैठा रहता है सारे कार्ड को नहीं, सॉरी, पेंटिकल को।
तो आपका कोई ऐसा माइंडसेट है, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपने सोचा हुआ है कि यही तो बस यही रिजिड हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो आपको कुछ चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ, अपनी पास्ट मेमोरीज को छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस चीज़ में मुझे एक और दिख रहा है, एक ना बहुत बेसिक मैं आपको मिथ बताता हूँ। जो हम दिया जलाते हैं भगवान को, तो उसमें ना कई बार क्या होता है, कोई फूल बन रहा होता है, कोई शेप बन रही होती है, हम समझ लेते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी है। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे ये कि हम ना उसी में खो जाते हैं, फिर उसी में हमारी ओवर थिंकिंग हो रही होती है कि जिस दिन नहीं बनेगा फिर हम सोचेंगे क्या मेरी जो भगवान की कृपा मिल रही थी मुझे, वो मेरे ऊपर कम हो गई है। तो हमारा फोकस सारा उस पर चला जाएगा और हमारे अंदर ना स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है, हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन हमारे अंदर वो ईगो, स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने की आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए, ठीक है। वो मेरे द्वारा से ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। ये इतना मैं खुद को कैपेबल नहीं मानता हूँ, या फिर खुद ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को बहुत कुछ आता है। नहीं, मैं सीख रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं पता। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। हम कौन है? हम तो सिर्फ एक मीडियम है। तो इस तरीके का ना आपको एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, उन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको ना डर लग रहा है कुछ रिस्क लेने से, और आपकी जो किस्मत का ताला खुलता हुआ दिख रहा है वो रिस्क लेने से ही खुलेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये काम किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आप खुद देखो। जो मुझे भी लग रहा था, पता है कैसे लग रहा था? जब ये कैंडल मेरे हाथ से इसमें गिर गई तो मुझे लगा अब तो भाई ये गई, अब तो बुझ जाएगी, है ना। लेकिन वो तो जलती रही। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है आपको कि भाई आप अगर रिस्क भी लोगे, आपको डर लग रहा है कि लाइफ खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, आगे क्या करोगे आप ये काम में जाके? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी ब्राइटनेस, आपकी चमक बरकरार रहेगी, आपके ऊपर वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स बरकरार रहेगी। आप आगे बढ़ो, किसी चीज़ से डरो नहीं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। कैंडल थी इसमें, हमारा मेन जो रीडिंग के पात्र थी कैंडल, इसमें वो गिर गई तब भी जल रही है वो। तो आप किसी भी सिचुएशन में गिर जाओगे मुझे इसको लिटरल मत लेना, लेकिन अगर आपको कुएं में भी गिर जाए या फिर कुछ खोद के उसमें डाल दिया जाए, उसमें भी आपकी चमक इतनी तेज होगी कि पहुंच जाएगी लोगों तो, अरे भाई इसमें तो कोई है, इसकी मदद करो। आप नहीं भी बोलोगे तो भी मदद के लिए आ जाएंगे। आपका ऑरा ऐसा चमकता हुआ, इतना ब्राइटनेस वाला मुझे दिख रहा है होता हुआ। बस आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपकी डेस्टिनी में वही है। देखो हमारे साथ ना जनरली क्या होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ या डिज़र्व नहीं करता हूँ। चाहे वो किसी रिलेशन में हो, हमारे करियर में हो, कोई कुछ डिज़र्व नहीं करता है। अगर सच मायने में देखा जाए तो कोई कुछ डिज़र्व नहीं करता है। ये हमारे ही क्रिएट किए हुए कर्मास हैं जो हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसकी बजाय हम खुद को कोस रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता या करती। तो उसको इस तरीके से देखो, ठीक है, ये मेरे साथ हो रहा है, होने दो, मुझे आदत पड़ गई है इसकी, मुझे इससे अभी अफेक्ट नहीं होता है। जितना कुछ करना है कर लो। और आपको ना एक क्या करना है, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, जनरली तो हम मूवी में खो जाते हैं, हमारे इमोशंस जाग जाते हैं। पर आपको क्या करना है, जैसे आपकी लाइफ की मूवी चल रही है और आपको डिटैच होकर सब कुछ देखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे? आई नो, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रिएक्शन आएगा, हमारा रिस्पॉन्ड आएगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, हमें खुद को प्रूव भी करना है। वो सब काम करो आप, लेकिन डिटैच होके। ऐसा नहीं कि हमने एक काम किया उसमें फेलियर मिल गया तो सर पकड़ के बैठ गए, अरे भाई इतनी मेहनत करी थी, उतनी मेहनत करी थी। ये मेरे साथ हो जाए, आप देख लो, हर एक वीडियो में मेरा जो मेहनत है वो बराबर जाता है, किसी किसी वीडियो में ज़्यादा जाता है, ठीक है। हालांकि करवा भगवान ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलती है, व्यूज़ नहीं आते। तो मुझे नहीं बुरा लगता होगा कि भाई मैं तो सब कुछ टाइम निकाल के ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। मैं भी सर पकड़ के बैठ सकता हूँ कि मुझे नहीं वीडियो बनानी है, अब चलती तो है नहीं, व्यूज़ तो नहीं आते हैं, मुझे मोटिवेट तो कोई कर नहीं रहा है। लेकिन नहीं, वो हिम्मत हमें कौन देता है? वो भगवान हिम्मत देते हैं, और आप लोगों को भी भगवान हिम्मत देंगे। तो मैंने भी सोचा ये नहीं चली तो आगे, शायद मेरी ही कोई गलती थी, मैं आगे उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि कुछ काम नहीं बना तो क्यों नहीं बना, हमें उससे सीखना है, आगे बढ़ते चलो। अगर आप
आपकी लाइफ में ये आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी किस्मत ना ऐसे चमकेगी, रातों रात बदल जाएगी। मुझे किसी के लिए ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। जैसे रातों रात आजकल क्या होता है, टीवी सीरीज से रिप्लेस कर दिया जाता है एक्टर्स को। आपकी लाइफ में आपकी नेगेटिविटी को रिप्लेस कर दिया जाएगा पॉजिटिविटी के साथ रातों रात में, अगर आप ये सेम एटीट्यूड अपने अंदर ले आते हो तो। ठीक है, डिटैचमेंट वाला। और आप खुद कमेंट करने आओगे, अरे भाई क्या हो गया, हमने वो रीडिंग देखी थी और ये हमने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, फिर देखो आप क्या मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में, क्या चमत्कार होते हैं डिवाइन सोल्स। और ये अभी तक चल रही है, देखो पानी में ये अभी तक चल रही है, क्योंकि ये गिरी बहुत सेफ लैंडिंग हुई है इसकी, है ना। ये मोम के ऊपर ही गिरी है, ये जो वैक्स है इसी के ऊपर ही गिरा है। अगर आपको आने जाने से कनेक्ट हुआ, मैं आगे जाने से बोलने वाला था लेकिन आने जाने से मुझे ये चीज़ कनेक्ट हो रही है। अगर आपका कहीं जाना डिले हो रहा है तो उसको होने दो। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन डिले हो रहा है होने दो, भगवान करा रहे हैं वो। जब कभी भी कुछ बने तब हो आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये बोल रहा था, आगे जाने से डर लग रहा है तो एक बात बिल्कुल पक्के तौर से आप अपने माइंड में बैठा लो, भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ऊर्जा आपके साथ है, आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको सेफली लैंड करा देंगे अगर आपका डाउनफॉल आता है तो। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ। आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, और वो मैनिफेस्ट करके ही आपको मैजिशियन की एनर्जी में डाला जा रहा है, आपको विजार्ड की एनर्जी में डाला जा रहा है कि भाई आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी साक्षी बना के करो किसी को अपनी मैनिफेस्टेशन में। ओके डिवाइन सोल्स, तो आई थिंक ये जनरल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और फिर आपके लिए पाइल डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे ना कोई कार्टूनिश फिगर दिख रही है इसमें, मिकी माउस टाइप का कुछ, तो आपका कनेक्शन हो सकता है, जैसे डोरेमोन, मिकी माउस। मुझे ना ये भी दिख रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों से कनेक्शन है आपका, आपकी किस्मत में ये है, आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, आप उनको सर्व करोगे, ख़त्म, टाटा बाय बाय। और इसलिए आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में डाला जा रहा है, भाई किसी से अटैच नहीं होना है आपको, ठीक है। और आपको नेगेटिव सोल्स को अपनी लाइफ से आउट करने की ज़रूरत है, ये भी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के लिए। ओके ऑलराइट, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, कार्ड से देखते हैं आप लोगों की डेस्टिनी में, किस्मत में क्या है। आप लोगों को पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर हम रखते हैं आप लोगों के लिए मूलांक, ठीक है, आप लोगों का बर्थ मंथ, या फिर आपको और भी चॉइसेस आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या इंट्यूटिवली, ज़्यादा हो सके तो इंट्यूटिवली चूज़ किया करिए। इसको साइड में रखते हैं और कार्ड शफल करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अभी हम कार्ड से कंफर्म करते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस उसमें से क्या थे। अगर कुछ नए भी मैसेजेस आएंगे तो वो भी बताएंगे। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत की कहानी क्या रहेगी, हम उसको कवर अप करेंगे इसमें, ठीक है, कवर करेंगे, कवर अप, कवर, एनीवेज ओके, देख लेते हैं। और भगवान जी को प्रार्थना कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले कि जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहें वो बिल्कुल पहुंचे, कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 और 2 ऐसा मुझे दिख रहा है कि रुकावटें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो कैंडल अभी तक जल रही है, बाय द वे। मैंने इसलिए इसको टेबल पे ही रखा है कि मेरे को देखना है ये कब तक जलती है। मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि जब तक रीडिंग नहीं हो जाती कंप्लीट तब तक चलती रहेगी। देखते हैं अभी कब तक होती है। फाइल नंबर 1 की किस्मत की कहानी क्या है। इनकी किस्मत का दरवाज़ा किस चाबी से खुलेगा, इनको वो चाबी कहाँ मिलेगी, इनको वो चाबी कब मिलेगी, इनको वो चाबी कैसे मिलेगी। बहुत सारे हैं, है ना।
ओके। The sun. ओके। बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, नाइस। थोड़ा बहुत नाइस नहीं, बहुत ज़्यादा नाइस। सॉरी, बहुत ज़्यादा ग्रेट जो दिख रहा है आप लोगों के लिए। पहले तो मुझे एक स्टोरी क्लियर दिख रही है। देखो, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड है, ये थोड़ा सा ना नेगेटिव होता है कार्ड। नेगेटिव इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी चल रही है। तो इस फेज से आप 9 से 4 पे आ रहे हो, यानी कि आप जो परेशान हो रहे हो, जो आप डिप्रेशन में काइंड ऑफ जाते जा रहे हो, उससे आप बाहर आ रहे हो और आपको ना उम्मीद की किरण दिख रही है। ठीक है, उम्मीद की किरण दिख रही है। कैसे? यहाँ पे बहुत डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा इसको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा उजाला हुआ और आपको उम्मीद की किरण दिखी, आप आगे बढ़े, उस नेगेटिव फेज से बाहर निकल रहे हो और आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में चीज़ें होती रहेंगी। और ये मेजर है जो हम देख रहे हैं। उसके बाद जो आपको थोड़ी बहुत किरण दिखी रोशनी की, वो रोशनी की किरण आपके साथ आ गई। ठीक है, आपके इंट्यूशन के द्वारा, आपके क्राउन चक्रा के द्वारा। और आपको ना और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में। और अगर आप सेक्रीफाइस करते हुए आए हो अभी तक, नो बोलना सीखिए। नो नहीं बोल पाते हो, नो बोलना सीखो। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सेक्रीफाइस इतना नहीं करना है। आप अपने लिए आए हो, आपकी सोल अपने लिए आई है। सबसे पहले खुद की केयर करो, उसके बाद और लोगों को सर्व करना है। ठीक है, जो लोग मीडियम भी होते हैं ना, जिनकी सोल मीडियम बन के आती है, वो ऐसा नहीं है कि दिन रात मेहनत करे जा रहे हैं, खुद को घिसे जा रहे हैं और सामने वाले की सर्व करे जा रहे हैं, उनकी हेल्प करे जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले उन्हें अपनी सोल को हेल्दी रखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, क्योंकि वो ही हेल्दी नहीं है, वो ही रिलैक्स नहीं है, तो सामने वाले की क्या हेल्प करेंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होना पड़ेगा। तो ऐसी स्टोरी आई, उस उम्मीद की किरण जो आपको दिखी, वो पूरा सूरज में तब्दील हो गई। पूरा एक सन निकलता हुआ डार्कनेस से, इस रात से आपकी सुबह हो रही है। सनफ्लावर पे दिख रहे हैं, सनफ्लावर हमारी हैप्पीनेस को दिखाते हैं। और जिस तरफ आपको उजाला दिखेगा, अभी क्या हो रहा है, जहाँ पे अंधेरा वहाँ पे आप, जिस तरफ आपको उजाला दिखेगा वहाँ पे आप बढ़ते जा रहे हो आपकी लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सबको ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। इतनी प्योरिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, आपकी सोल जर्नी में मुझे। और ये जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ये प्योरिटी ही लिखा हुआ है, इसलिए ये लाइफ लेसन चल रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है बड़े अचानक से होता है और बड़ा स्ट्रगल भरा दिख रही है आपकी लाइफ। आपका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 हो सकता है। ये रीडिंग मैं पहले कर रहा हूँ, मैंने चॉइसेस बाद में रखी है, क्योंकि वो मुझे अभी चैनल हुआ कि मूलांक पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं इस रीडिंग को, है ना, और इंट्यूटिवली। तो आप लोग बोलोगे भाई 4 और 8 तो आपने पाइल 1 में रख दिए, तो 4 और 8 ही होंगे। ऐसा नहीं है, और मैं रीडिंग को सुनूंगा भी नहीं जब मैं ये इन्हें चूज़ करूँगा कि कौन सा मूलांक किस ग्रुप में रखना है। जो होगा अपने आप होगा। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो आप लोगों की डेस्टिनी में ना बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आप जस्टिस की मांग करोगे, न्याय की मांग करोगे। और वही जो ऊर्जा कनेक्ट हुई थी अभी जनरल रीडिंग में, आप ही के साथ क्यों होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता, मैं कितना सफ़र करूं, मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं दीवार में, या फिर कहाँ, है ना, वैसे थॉट्स रहता है कि भाई इतनी नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में क्यों है। वो चीज़ आपकी किस्मत में रहेगी जब तक आप उससे ना मुंह फेर के नहीं चलते हो आगे। देखो, इसमें मुझे ये दिख रहा है, हालांकि डॉग है, ये भी है, जब तक आप चीज़ों को इग्नोर करके एक चीज़ में नहीं लगे रहते हो ना, तब तक ये चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। जो कार्ड के मतलब ना, कार्ड के साथ चेंज होते हैं। हालांकि वाइट कलर है, वाइट कलर को प्योरिटी से देखते हैं, और ये डॉग है। 1 सेकेंड, आई थिंक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ऑल राइट, फाइल नंबर 1, माफ़ करिएगा, एक कॉल था तो बीच में पॉज हो गया वीडियो। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जैसे ये इसको ना रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये आगे, इस क्लिफ के आगे क्या है क्या नहीं है हमें भी नहीं पता, ये तो इसी को पता है इसको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। ये तो अपनी
मस्ती की धुन में आगे बढ़ता जा रहा है ये जो फिगर है। ठीक है, तो आप लोग भी ना जब इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओगे और अपनी धुन में रहोगे, मतलब एक शून्य की स्टेट दिख रही मुझे, जीरो का कार्ड भी है, सूरज भी चमक रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं एक और मैसेज आपको बताता हूँ जो मुझे चैनल भी हो रहा है, वो ये, आपकी किस्मत में ये सब चीज़ें तो हो ही रही है कि आप डिटैच रहो चीज़ों से, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ अपने गोल की तरफ, इंक्लिनेशन रहे आपका, इंक्लाइन रहो अपने गोल की तरफ, ठीक है। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे का भी रीज़न मुझे दिख रहा है। आपकी किस्मत में जो होगा, जो हो रहा है, वो ये है, आपकी लाइफ में लिखी हुई है वेल्थ बहुत ज़्यादा, नेम फेम शोहरत सब कुछ है। लेकिन जब हमें ये सब चीज़ें मिल जाती है तो हमारे अंदर की एक ईगो आने लगता है, जो हम स्पिरिचुअल ईगो की बात कर रहे थे और नॉर्मल ईगो की बात कर रहे थे, तो वो मैसेज आपके लिए था। वो ईगो ना आ जाए, आप ग्राउंडेड रहो, आप उन सब चीज़ों से, आपको ना सफ़र करवाया जा रहा है ताकि वो आप सब चीज़ें देख सको और आगे आप सोचो कि भाई मुझे इस वाले जोन में नहीं आना है जो मैंने और लोगों से फेस करी थी। किसी से हेल्प चाहिए तो वो अपना अहंकार दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहा। तो आपको भी बुरा लगा था ना उस टाइम पे कि भाई ये तो अपने ईगो में है, ये तो सही तरीके से बात भी नहीं कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या मेरी इज्जत नहीं है। उस टाइम पे बुरा लगा था, सबको लगेगा, अगर मेरे साथ कोई करेगा डेफिनेटली लगेगा। लेकिन अब उस चीज़ पे हमें ओवरथिंक ना करना, उस चीज़ को वहीं की वहीं ख़त्म कर देना, वो हमारी सोल की जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ आपको सिखाई जा रही है इन सब चीज़ों के माध्यम से। और जो पैसों को लेकर आपका चलता है ओके, इसी के नीचे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में मुझे ऐसा दिख रहा है, पैसों से रिलेटेड ना अर्ली एज तक मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि हाँ भाई रहेगी, और ना लेन देन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हेल्प ले लो, उसकी हेल्प ले लो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। और भाई आपको इन सब चीज़ों से डील करना सिखाया जा रहा है। जब आप सीख जाओगे पूरी तरीके से, आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में वो सब कुछ भरपूर होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। खुद का घर, खुद की गाड़ी और फैमिली इतनी प्यार भरी कि आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो। सब कुछ आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, और ये कैसे, ये आप ही करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है आपकी किस्मत में ज़्यादातर जो इस पायल को देख रहे हैं, हालांकि आप जॉब वॉब वाले भी होंगे, लेकिन बिजनेस ज़्यादा सूट करता हुआ दिख रहा है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से देखिएगा। आपकी लाइफ में वेल्थ भी मुझे दिख रही है, ये वेल्थ भी दिखाता है, वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, और आप ना लोगों से कट ऑफ करके ही वो सब चीज़ें कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं करना है। और आपको सबसे पहले जो मैसेज आया था जनरल रीडिंग में वो वही आया था, वो मैसेज भी आपके लिए था, ठीक है, उसको भी आप रिकॉल कर सकते हो। इसी के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप इस वाली एनर्जी में आ रहे हो, आप स्पिरिचुअली भी इतनी ज़्यादा इंक्लाइंड हो कि कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है, कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा नेगेटिव एनर्जी का। आप इतनी ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिख रहे हो, और जो ये एनर्जी आपके लिए दिख रही थी सनफ्लावर वाली, वो सेम सनफ्लावर इसके हाथ में है। तो जितना आपको लोगों ने गिराया है उतना ही आप बाउंस बैक करने वाले हो, आपकी किस्मत में वो है। आप नीचे जाओगे, नीचे गिराया जाएगा तो ऊपर उठ जाओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर जितना ऊपर उठे थे पहले फिर उससे और ऊपर बढ़ जाओगे, फिर नीचे गिराया जाएगा, फिर उससे और ऊपर बढ़ जाओगे। इस तरीके से आपकी किस्मत में मुझे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन है सब कुछ आपकी किस्मत में। बैक टू बैक इतने बेहतरीन कार्ड्स हैं आपके लिए, एम्प्रेस का कार्ड है, तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं सब पूरी हो रही है। यहाँ पे स्टार की भी ऊर्जा मुझे दिख रही है, नेम फेम। भाई मैसेज मुझे लगता है जनरल रीडिंग पूरी आप ही के लिए थी। मैं तो ऐसे कार्ड्स निकालते ही रहूँगा। देखो, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है जिस तरीके से ये कैंडल हमारी जनरल रीडिंग में हो रही थी, वही मेरे को याद आया एक एग्जांपल कि आपका ना घड़ा भर गया है अभी, मेहनत करने वाला, स्ट्रगल करने वाला, वो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर उससे कई गुना ज़्यादा आपको ना रिजल्ट मिलने वाला है, और वो रिजल्ट मिलता जाएगा, एक के बाद एक आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिल रही है चीज़ों में। ये भी कनेक्ट हो रहा है, और आपकी किस्मत में वही सब चीज़ें, और उसकी चाबी क्या है, ये जो निकल कर आया है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मुझे इन कार्ड से भी मैसेज लेने की ज़रूरत है या नहीं। पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि भगवान जी चाहते हैं। पाइल नंबर 1 को क्या इन कार्ड से मैसेजेस देने चाहिए? प्लीज़ भगवान जी मुझे बताइए। नहीं, आप लोगों के लिए ये एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस काफ़ी हैं। पाइल नंबर 1 ओके, नो में ही मुझे रिसीव हो रहा है। तो ये फिर कभी किसी और रीडिंग में, आई थिंक सो पाइल नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को अफर्म करेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी कैसी नहीं लगी। लाइक शेयर करना मुझे मोटिवेट करने के लिए, और एज आ एनर्जी एक्सचेंज आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर कमेंट भी करना है, जो आप कर सकते हो करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। सो इसमें हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए उस जनरल रीडिंग से क्या मैसेजेस कंफर्म हो रहे हैं। बाकी मुझे एक इंट्यूशन जरूर आ रहा है कि वो जो जनरल रीडिंग थी ना, वो एक्चुअल में आप पाइल नंबर 1 मान सकते हो कि भाई वो प्रॉपर पूरा एक पाइल नंबर 1 था। और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपके लिए एक अलग ही मैसेजेस आएंगे, इंट्यूशन कनेक्ट होगी। वो जो जनरल रीडिंग में आया था उसका नाम आई थिंक 10 to 20% आपसे मैच कर सकता है। बाकी नए मैसेजेस आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हम देखते हैं कार्ड से क्या कुछ आता है। ठीक है, तो भगवान जी को प्रे जरूर करो आप कि जो भी मैसेज आप चाहते हो वो आप तक पहुंचे। और हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। फाइल नंबर 2 की किस्मत में क्या है क्या नहीं है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। मुझे इस चीज से एक याद आया अभी कि पाइल नंबर 1 में ना प्रॉपर ऐसा आंसर नहीं है कि कब मिलेगा। ये सब चीजें एक टाइमलाइन नहीं आई उनके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपके लिए चैनल होती है तो देखते हैं। बाकी मैं कुछ भी प्लान करके नहीं रीडिंग करता कि मेरे को ये बोलना है कि वो बोलना है। जो कुछ आ रहा होता है रीडिंग में वो भूल जाता है। और आप अगर बाद में मुझसे पूछो ना कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्या थी, अभी बोला हुआ शब्द मुझे याद नहीं रहता। ये मेरे साथ होता है। मैं मतलब इतना पता नहीं मेरी सोल सीख गई है डिटैच होना, जो कि पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज था कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अगले ही पल मैं भूल जाता हूँ। उसे भूलना नहीं बोलेंगे, मतलब मुझे ज्यादा कुछ चीजें अटैच करके रखनी नहीं है। छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो। ऐसा हो गया ये अपने आप टाइम के रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी में आते हुए, भगवान जी के साथ कनेक्शन में हो जाती है सब चीजें, और वही आपको करने की जरूरत है। ये पाइल नंबर 1 के लिए था आई थिंक मैसेज, लेकिन आप लोगों के लिए भी आ रहा है तो आप लोगों को भी करना है, क्योंकि जनरल रीडिंग तो आपने भी देखी है, राइट। चलिए बहुत बहुत करते हैं, इसको बंद करते हैं अभी। ये जो मैं बोलने लग रहा हूँ नॉन स्टॉप, अभी हम मैसेज देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, लवर्स। ओ गॉड, सबसे पहले ही कार्ड लवर्स। क्या बात है, क्या बात है। ओके, फील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, ग्रेट। ओ, 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक और मेजर आर्काना आना चाहिए। आ गया चैरियट। इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, है ना। लवर्स का कार्ड है, वो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले ना पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हेडेक मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप लोगों की ऊर्जा से जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आपको हेल्थ इशू कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा पेन चल रहा है, बैक पेन, हेडेक, कुछ चीजें हैं, आई पेन हो सकता है, आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपका, कुछ तो हेल्थ में आपका ऐसा चल रहा है जो आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो इग्नोर मत करो आप। अचानक ही पता है, अभी इससे पहले कुछ नहीं था, और आप लोगों की ये एनर्जी से कनेक्ट करते ही मुझे इतना हेडेक हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। और ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है। हाई प्रीस्टेस, ओ गॉड। मैं क्या बोलूं, फाइल नंबर 2।
मेरी बोलती बंद है, लिटरली मेरी बोलती बंद है, क्या बोलूं मैं। अब देखो भाई, एक और दो, सिर्फ दो कार्ड आपके लिए माइनर आर्क आ रहा है, बाकी सब मेजर कार्ड है, बाकी सब। कमाल है भाई, कमाल है। किस पेन से आप अपनी किस्मत लिखवा कर लाए हो, आप वो बताओ, किस कलम से। भगवान जी को पूछना भाई ऐसा क्या है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। मुझे तो आगे रीड करने का मन भी नहीं कर रहा, पता है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। अभी वो जो आपको हेडेक और ये जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये बताए क्यों हो रहा है। आप लोगों की जो सोल है वो एलिवेटेड है बहुत ज्यादा भगवान की तरफ, विश्वास है आपका। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन आपका विश्वास रहता ही रहता है। आपको अंतरात्मा से पता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि उनका विश्वास भगवान से है, ठीक है। वो ज्योति जो है भगवान के विश्वास की, भगवान के नाम की, वो आपके हर चक्र में हर समय जल रही होती है। तो उससे क्या होता है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव सोल होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ना नेगेटिविटी भी अटैच होती है, वो आती है हमें अटैक करने, क्योंकि नेगेटिविटी को ये चाहिए कि भाई कोई भी पॉजिटिव एनर्जी ना हो, वो और ज्यादा खुद की ग्रोथ ना करें, वो हमारी तरह नेगेटिव रहे। तो रोकने के लिए नेगेटिव चीजें ये करते हैं। वो खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप समझ लेना, है ना। उसमें अभी डीप नहीं जाते हैं, अभी आपकी किस्मत पे रहते हैं। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में जो भी लिखा है, जो भी मेजर लिखा है, बहुत कुछ मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस एनर्जी में हूँ आप लोगों की रीडिंग करते हुए। अभी हेडेक हुआ तो मुझे लगा भाई बहुत ज्यादा डाउन हो आप तो, लेकिन ये तो कुछ और निकल के आया है। आप जो डाउन अभी चल रहे हो, उससे आपको ऐसा बाहर आना है, ऐसा बाहर आना है कि आप पीछे मुड़ के देखो ही ना। पाइल नंबर 2, देखना ही नहीं आपको पीछे मुड़ के। आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके भगवान हैं, यूनिवर्स हैं, जो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है कि आपको बीच बीच में हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, और आपकी लाइफ में ना आपको एक मैसेज जरूर कनेक्ट हो रहा है उस जनरल वाली से, कि आपको एज अ व्यूअर अपनी लाइफ को देखना है, हीरो हीरोइन की तरह ना इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है। हम कई बार पता है क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम खुद को स्पेशल मान लेते हैं कि सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमारे साथ हो रही हैं। वो तो होंगी यार, हम तो अपनी एनर्जी को देखेंगे। ऐसा कौन देखता है कि उस इंसान के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, कोई देखता है? नहीं। अगर आप मेरे पास कोई आएगा क्लाइंट, तो क्या मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा होगा, अरे भाई सारी दुनिया जहान का दर्द इसी के साथ हो रहा है ना, कि जितनी भी सफरिंग हो रही है मेरे क्लाइंट के साथ ही हो रही है। क्या मैं ऐसे देखूंगा? कभी नहीं देखूंगा। तो हम अपने लिए क्यों देखते हैं फिर ऐसा? वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आई नो मेरे क्लाइंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं, जो दिल पे मत लेना, ठीक है। मैं सर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं अगर किसी और को भी देखूंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं होगा कि इन्हीं की लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, यही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो किसी और के लिए नहीं होता हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा खुद के लिए होता है कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। वो चेंज करना है, ठीक है। और वो कैंडल अभी तक जल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, आराम से देखो, अभी तक जल रही है ये। तो आगे बढ़ते हैं। जो मैं कलम की बोल रहा था ना आपसे, कि किस कलम से अपनी किस्मत आप लिखवा कर लाए हो, तो वो कलम आपके पास ऑलरेडी है, आपको भेजी गई है, ठीक है। आपको अपनी किस्मत उससे खुद लिखनी है। और वो कैसे लिखनी है? आपने ना ऑटो राइटिंग सुना होगा, और ये जो हम रीडिंग करते हैं इंट्यूशन से कनेक्ट होता है, हमें चैनल होते हैं मैसेजेस, तो आपको वो अपनी किस्मत चैनल करनी है कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, मैनिफेस्ट करना है। वो सब चीजें हैं, आपको खुद बोला जा रहा है। बस आपको हिम्मत रखने की जरूरत है, प्रकृति से कनेक्शन की जरूरत है, और आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है जिससे आप खुद भी वाकिफ नहीं हो। अभी आपकी इंट्यूशन, ओ माय गॉड, ऑन द पॉइंट है हमेशा। ये जन्म से है, आपके बर्थ से है। ये आपके साथ जो आपकी इंट्यूशन है, बिल्कुल बेहतरीन। आप एक स्टार सीड दिख रहे हो मुझे, और स्टार सीड में भी ना, जिस प्लेनेट से भी आप आए हो, जिस स्टार से भी आए हो, मुझे
एज अ किंग क्वीन और प्रिंस प्रिंसेस दिख रहे हो, इतने शाही घराने से हो आप, आपका पास्ट अगर स्टार सीड भी नहीं हो तो पास्ट की जो आपकी लाइफ रही है किसी राजा महाराजा से कम नहीं रहे हो आप। और आई थिंक ये मैसेज था जनरल रीडिंग में, पाइल नंबर 2 था, मुझे ऐसा याद है, था ये शायद, है ना, बताना मुझे कमेंट में। और आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये था उसमें जनरल रीडिंग में, ये भी मैसेज था, ये भी मैसेज आपके लिए है, ठीक है। और वो आपसे ना अभी छुपे हुए हैं, वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं, वही आके अप्रोच करेंगे आपको, आप अप्रोच करने नहीं जा रहे हो उन्हें। और वो जो अप्रोच करेंगे किसी के घर पर मिलते हुए दिख रहे हो, कम्युनिटी हॉल, मुझे किस तरीके का, चार दीवारी के अंदर मिलते हुए दिख रहे हो आप, और किसी तरीके की कम्युनिटी में, गैदरिंग में, सेलिब्रेशन में ऐसे मिल रहे हो, लेकिन चार दीवारी के अंदर, वैसा मुझे दिख रहा है। काम से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑफिस की कोई पार्टी वार्टी चल रही हो, उसमें आप मिल सकते हो आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है 6 से 7 महीने आप लोगों के लिए, 4 महीने भी हैं दिख रहे हैं। मेरी वॉइस को क्या हो गया अचानक से, सॉरी, माफ करिएगा। अगर आपको कहीं शिमला, मनाली और ऐसी जगह जाने का मन कर रहा है, माउंटेन वाली जगह पे, तो जाओ, बिल्कुल जाओ। आप बस इंटेंशन भेजो भगवान की ओर, बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के भगवान जी मुझे जाना है, मुझे इस जगह पे बुला लो, या फिर अपने ही किसी धाम पे बुला लो। भगवान जी के पास भी जाना चाहते हो, मंदिर में, वैसे नहीं, ठीक है, वैसे नहीं, मंदिर में भगवान जी के पास जाना चाहते हो तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। और वो जो फ्लावर की हम बात कर रहे थे, वो मैसेज भी आपके लिए था, वो भी कनेक्ट हुआ है मुझे। अभी वो एग्जैक्ट मैसेज क्या थे मुझे इतना तो कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको याद होगा, आप देख रहे हो एक फ्लो में रीडिंग, तो ठीक है। और आपका मुझे ऐसा दिख रहा है 30 किन्हीं लोगों के लिए, और 35 की एज के बाद राजयोग एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस बहुत बेहतरीन है, 10th हाउस बहुत बेहतरीन दिख रहा है मुझे। गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, मुझे बताइएगा, है ना। मैं पता है क्यों बोलता हूँ, ताकि आप लोगों का भी इंटरेक्शन बना रहे, और मुझे जानना है, मैं लिटरली हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपको पता है जितना हो सकता है मैं उतना रिप्लाई करता हूँ, जितना ज्यादा मुझसे हो सकता है उतना मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ खुद, टाइम निकाल के। हालांकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं करता हूँ कि भाई आप एक फैमिली का हिस्सा है हम लोग, है ना, इसलिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए आप, मैं मोटिवेट होता हूँ उससे। और आप लोग जो मुझे पर्सनल डीएम करते हो ना, थैंक यू, दिल से थैंक यू उसके लिए। मुझे ऐसा फ्यूल अप होता हूँ ना मैं कि ये काम मुझे और करना है, और करना है, वो सब चीजें होती है। तो मोटिवेट करते रहा करो यार, अगर किसी सजेशन की जरूरत है वो भी दिया करो, ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा ही बोलो, आपकी मर्जी है वो। अगर मेरे को किसी चीज पे काम करने की जरूरत है तो वो भी बताया करो आप। जैसे एक म्यूजिक का आया था कि म्यूजिक थोड़ा सा स्लो किया करो, अभी वो मैंने किया है, वीडियोस में थोड़ा स्लो रखता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मैसेजेस क्लियर चैनल हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों की किस्मत का जो ताला खुलने वाला है वो है स्पिरिचुअलिटी, भगवान का सपोर्ट, भगवान की तरफ ध्यान, योग ये करना। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट करोगे एज अ गुरु, उनको बोलोगे कुछ समझाना, उन्हें कुछ मोटिवेट करना उनको। आज सुबह की बात है, आई थिंक मैं एक पर्सनल सेशन में था, उन्हीं को मैंने, उनके लिए कुछ चैनल हुए थे मैसेजेस, और उनके लिए ऐसा आया था कि उनको ना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके कुछ ऐसा काम शुरू करना चाहिए जिसमें गुरु की तरह वो भूमिका निभा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, लाइक अ वीडियो, यूट्यूब वीडियो। इसी तरीके का कुछ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, पाइल नंबर 2, आप ना हीलर दिख रहे हो मुझे, लोगों को हील करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, और आप ना जानते भी नहीं हो कितने ज्यादा कनेक्टेड हो आप भगवान से, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है ऐसा। आप कुछ भी ना करो ना,
वैसे ऐसा करना मत, आपको करने की जरूरत है तो और ज्यादा आपकी सोल एलिवेट होगी। आप कुछ भी ना करो तो भी भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपका जो दिल है वो, दिल तो बच्चा है जी, वो जो सॉन्ग है, दिल तो बच्चा है जी, ऐसे करके, मुझे नहीं पता उसके लिरिक्स और क्या है, बस इतना ही याद है। बहुत ज्यादा प्योर हो आप, बहुत ज्यादा। आप ना परेशान भी रहते हो, है ना, आपकी किस्मत में ये है धोखे खाना भी लिखा हुआ है, लेकिन उन धोखे खा खा के आप इतने ज्यादा मजबूत हो जाओगे कि कौन आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में वेल्थ, पैसा, शोहरत, लग्जरी, सब कुछ, और ये सेम मैसेज देखो उसमें भी था, पाइल नंबर 1 में भी था। अगर पाइल नंबर 1 से कोई आ रहा है तो कहेंगे सर तो सबको ही ऐसा बोल रहे हैं, नहीं आपके लिए ऐसा दिख रहा है तो ही मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन उसके साथ क्या होता है, आपके लिए ये है, ये आएगा कैसे, अनलॉक कैसे होगा, ये सब जो गाइडेंस आ रहा है आपका उसके बाद अनलॉक होगा। पाइल 1 के लिए वो अनलॉक कैसे होगा, जो उनका गाइडेंस आया था उसके बाद वो अनलॉक होगा। तो वो एक रहता है कि ऐसे करके अनलॉक होगा, बाकी आपकी लाइफ में ये है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो है ही आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत ना और ज्यादा चमकने वाली है जब आप एक और एक 11 हो जाओगे, एक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, तो वो 11 हो जाओगे आप। आपकी किस्मत इतने बेहतरीन तरीके से चमकेगी। और एक वो जो एग्जांपल आया था ना उसमें, अगर कुएं में गिर गए या फिर कहीं किसी के लिए कुछ खोदा था तो वहां पे गिर गए, आपका ऑरा इतना चमक रहा है, आप इतने चमक रहे हो कि सबको पता लग रहा है कि कोई इसके अंदर है, वैसा दिख रहा है। और पता है आपका ऑरा अगर क्लेंस रहता है, बहुत ज्यादा डिवाइनली ऑरा रहता है आपका, तो आप ना लोगों की भीड़ में भगवान जी को अलग ही दिखते हो। ये है आपकी किस्मत में, ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ भरपूर है आपकी किस्मत में। बस आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। और जो भी आपकी किस्मत में होंगे ना, जो भी इवेंट्स होंगे आपकी जिंदगी के अंदर, वो बहुत ज्यादा मेजर होंगे, माइनर कुछ भी नहीं होगा। मेजर साइकिल्स, मेजर वेल्थ और मेजर डाउनफॉल्स भी, आप उनको अवॉइड कर सकते हो जो आपके लिए गाइडेंस आई है उसके थ्रू, ठीक है। बाकी ये सब है आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए ना इनसे मैसेजेस नहीं थे, मुझे इंट्यूशन आ रहा है आपके लिए मैसेजेस देखते हैं इन कार्ड से। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, पाइल नंबर 2 आप ही लोगों का पाइल लास्ट है, वो कैंडल अभी तक जल रही है और मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा विश्वास है कि जब तक ये रीडिंग होगी तब तक वो कैंडल जलती रहेगी। और आप लोगों का पायल भी रैप अप होने पे है। आई थिंक वो कैंडल वहां पे खत्म होगी, बुझेगी, और यहाँ पे रीडिंग खत्म होगी, आई थिंक सो। देखते हैं क्या होता है। पर मुझे ना अपने थ्रोट चक्रा पे, थ्रोट पे बहुत ज्यादा भी प्रेशर फील हो रहा है। या तो आपके अंदर इतनी सब कुछ भड़ास है, इतना सब कुछ आप बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो भाई बोलो, कब बाहर निकालोगे उससे। पता है क्या होता है, हम ना पाइल अप कर रहे होते हैं चीजों को, ये भी सह लिया, वो भी सह लिया, इधर से उधर से, फिर एकदम से जो हम ब्लास्ट होते हैं ना बूम करके, और सामने वाला, उसको ये नहीं दिख रहा होता कि भाई लोगों ने हमें कितना धोखा दिया है, हमने कितना सहन किया है ओके, वो नहीं दिखता उन्हें कि हमने कितना सहन किया है। बस गुस्सा सबको दिखता है कि भाई ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये तो बहुत गुस्सा करती है, ये तो एरोगेंट है, ये तो घमंडी है, ये तो सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, इस तरीके से। लेकिन वो जो हम सबके लिए सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं वो किसी को नहीं दिखता। तो आपको वो अवॉइड करना है कि भाई वो उंगली आप पे उठे, तो इससे अच्छा जो चीजें जब जैसे हो रही है बोल के खत्म करो, उसको अपने अंदर पाइल अप मत होने दो, ठीक है, एक्सप्रेस करो। देखो मैजिक का कार्ड है आपके लिए, 33 नंबर का कार्ड है, और 3 की जो ऊर्जा है वो वही जो मैं आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज्ञान देना, नॉलेज देना बता रहा था, वो काम आपका है। और यहाँ पे तो मास्टर नंबर भी आया है 33, मास्टर। आप मास्टर से मुझे याद आया, जो मास्टर वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, असेंडेंट मास्टर्स बोलते हैं, सॉरी माफ करना, असेंडेंट मास्टर्स उन्हें बोलते हैं। वो आपके साथ काम करते हैं, आपकी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आपको जानने की जरूरत है कि कौन से हीलिंग मीडियम है, एंजल्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, वो जानो आप, आपको पता लगेगा। आप डेफिनेटली स्टार सीड हो, मुझे दिख रहा है 100%, नो डाउट। वाटर 3 + 3 6 ओके, 61 7
3, 6, 7. Okay, interesting. 3 again 3. Okay, आप लोगों का मूलांक भाग्यांक हो सकता है 3. And we have the giveaway 23 number, 5 number, and the Andean cross 2 number. 2, 3 and 6, 5 सब कुछ है हमारे पास. 7 भी है. क्या मिसिंग है? 4 मिसिंग है. 4 पाइल नंबर 1 में चला गया और 4 आपके पार्टनर जो आपके लिए मिसिंग इसमें आ रहा है वो आपके पार्टनर पूरा करेंगे आपके लिए, ऐसा दिख रहा है. और ये कार्ड ना हमें ये दिखाता है किसी तरीके का पोर्टल ओपन कर सकते हो आप. हर एक डायरेक्शन से आपका रिलेशन है, हर एक एलिमेंट से आपका रिलेशन है. वो जो हमने 5 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स देखे थे ना कि ये रीडिंग स्वयं में संपूर्ण है. सब एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, सब कुछ है इस रीडिंग में. और आप लोगों के लिए वो दिख भी रहा है कि आपका कनेक्शन इन सब से बहुत बेहतरीन है. आपकी विजार्ड की ऊर्जा मुझे दिख रही है. आप मैनिफेस्ट इतने बेहतरीन तरीके से करोगे. आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है. अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने पे आपके सामने ना 2-3 दरवाजे आ जाएंगे कि ये चुनोगे तो क्या होगा, ये चुनोगे तो क्या होगा. और आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है कि आपको कहाँ जाना है. वाटर एलिमेंट के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपकी किस्मत में स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो आप ना इस अर्थ को सिर्फ देने के लिए आए हो. आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है लेने के लिए, सिर्फ देना है. और आपसे लोग ना कनेक्ट होंगे, अपने आप आके कनेक्ट होंगे. आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होगी आके. आपका मिशन ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी वाइब्रेशन लो कर दी है, वो अपने बारे में भूल चुके हैं, कौन है, क्या करने आए हैं, उनको आप याद दिलाओगे. आपके माध्यम से ऐसे काम होंगे, उनका विजन एकदम क्लियर होगा आपके माध्यम से. उनकी साइकिल एंड होगी इस अर्थ पे. वो मोक्ष की तरफ वो होंगे, क्या बोलते हैं उसे, अग्रसर बोलते हैं. आई थिंक अग्रसर बोलते हैं. हाँ, मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे. मुझे अभी ना मंदिर की बैल की आवाज आई और ये सिर्फ मेरे कान नहीं बज रहे. हम बोलते हैं ना कि कान बज रहे हैं तुम्हारे, इसलिए नहीं. पास में ही एक मंदिर है, वहां से मुझे आवाज आई. तो ये कंफर्मेशन साइन है कि भाई आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसा होने वाला है. आपको भगवान जी पुकार रहे हैं, आपको कोई मंदिर पुकार रहा है. आपकी किस्मत में मुझे ऐसा दिख रहा है जब कभी भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाओगे और चलने वाले, जस्ट लाइक वैष्णो देवी, ठीक है, नीम करोली बाबा भी मुझे चैनल हो रहे हैं, शायद वो भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं. हनुमान जी, ओके. तो ऐसी जगह पर जब आप जाओगे जो चलने वाला थोड़ा सा होता है, उसके बाद आपकी किस्मत का एक ताला खुलता रहेगा, ऐसा भी आ रहा है. तो आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, जाना चाहिए आपको, ठीक है. जो भी आपको साइंस आपके ड्रीम्स मेडिटेशन में मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है. आप अपने गोल के, अपने प्लेनेट पे जाने के बहुत बहुत करीब हो, बहुत करीब हो. तो आप जिस तरीके से अभी करते हुए आए हो अपनी पास्ट लाइफ में, ये सब काम आपको ये कंटिन्यू करना है. आपकी किस्मत ये आपसे करवा कर ही रहेगी. इस अर्थ को आपको सर्व करना है, ठीक है. आपको ना वाटर, जहां से वाटर कोई प्लेनेट में कोई ऐसा कनेक्ट हो रहा है, उस प्लेनेट पे वाटर बहुत ज्यादा है और आपको वाटर से अलग ही अट्रैक्शन होता होगा, फायर और वाटर से. वहां से आपकी ऊर्जा मैं बोल रहा हूँ, वहां से आपको ऊर्जा मिलती है. वहां से आपको ऊर्जा मिलती है. वो आपकी सोल फैमिली आपको ऊर्जा देते हैं, आपका हायर सेल्फ आपको ऊर्जा देता है. और अगर मैं बहुत जल्दी कभी बोल जाता हूँ ना तो प्लीज माफ करना, क्योंकि मैसेजेस इतने मिलते हैं कि पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं, कितनी स्पीड से बोल रहे हैं, वो सब चीजें हैं. लेकिन आपके प्लेनेट पे कोई वाटर का बहुत ज्यादा रहा है, वहां से आप आए हो, ठीक है. मैं भी बोलता भी थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ. ओके, फाइल नंबर 2. सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए. आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी. मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी. कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए. एंड लुक व्हाट, कैंडल भी खत्म हो गई. अभी 1 मिनट हुआ होगा बस इसको. ओके, कैंडल भी खत्म, ये रीडिंग भी खत्म. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी और रीडिंग्स के लिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. अपना ध्यान रखिएगा.